तो आप सभी अपने हेडफोन्स ईयरफोन लगा लें, पेन कॉपी लेकर बैठे अपना। और मैं आपसे एक ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ कि आप अपना स्वच्छ राइटिंग लिखें, साफ राइटिंग लिखने की कोशिश करें और राइटिंग को सुधारने की कोशिश करें अपनी, है ना। क्योंकि बाद में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है। जैसे आप कोई भी चीज़ लिख लेते हैं तो उसमें आप में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप खुद लिख लेते हैं और वो खुद समझ नहीं आता है, आपको कुछ समझ नहीं आता, कुछ समय बाद आपको भी खुलते हैं तो, है ना। तो क्वेश्चन देखें, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। ये ऑब्जेक्ट में भी क्वेश्चन पूछने आ सकता है, और नहीं है तो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर आए अति लघु जो प्रश्न आता है वेरी शॉर्ट पेपर में, है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, तो ये आपका 1 नंबर का आएगा। तो आप इसे किस तरीके से लगाएंगे, देखो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है या कार्य भी है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर, 1 वोल्ट विभवांतर यानी कि विभवांतर का मात्रा क्या होता है, वोल्ट, त्वरित होने पर प्राप्त होता है। देखो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपने इलेक्ट्रॉन का मात्रक जाना है, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितने होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। यही तो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो देखो ये कहाँ से बना है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब देखो ये तो इलेक्ट्रॉन का हो गया, देखो इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये हो गया 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और लेकिन यहाँ क्या मात्रा का जूल, ये भी क्या डिफरेंट है। और वोल्ट यानी वी का मात्रा ये दिख रहा है आपको वी, तो वी का मतलब क्या होता है, हमने यहाँ माना 1 वोल्ट, ये आपको दिख रहा है 1 वोल्ट, सीधी सी बात है। तो आपने 1 का मल्टीप्लाई किया 1 वोल्ट का, तो इसका मात्रा है देखो सी डैश वी, यानी सी डॉट वी या सी डैश वी हो सकता है, कूलाम, कूलाम डैश वोल्ट हो सकता है मीटर, या फिर जूल कह सकते हैं, या फिर जूल, जे यानी कि जूल, ठीक है। तो ये यहाँ से बना है, यानी 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही प्राप्त होगा, सिंपल सी बात यही है। तो कुछ भी नहीं है इसमें, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, या फिर हो सकता है मात्रक कूलाम डैश वोल्ट, दोनों ही मात्रक सही हैं, दोनों ही यूनिट सही हैं, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इससे थोड़े बड़े मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़े मात्रक है। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखो 1 किलो, एक यानी 1 के का मतलब क्या होता है किलो, और किलो का मतलब क्या होता है 1000 ही तो होते हैं, यानी 10⁻3, 10⁻3 का मतलब ही क्या होगा 3 जीरो, यानी 1000 हो जाएगा 1000। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आप जानते हैं कितना है मान इसका, 1.6 इंटू 10⁻19, वही है इसमें सेम, कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पर मिलियन वोल्ट, 1 मिलियन वोल्ट, आप देखो तो तोड़ के बढ़ा इसको, देखो 1 किलो वोल्ट बढ़ा आपने इस तरीके से, 1 मिलियन वोल्ट बढ़ा इस तरीके से, और 1 बिलियन वोल्ट बढ़ा इस तरीके से। इसका है मिलियन, मिलियन का मतलब होता है 6, यानी कि 10 लाख, 10⁻6। आपने जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पढ़ा होगा, जो यानी कि नंबरों के बारे में पढ़ा होगा, तो आप जानते हैं, नहीं जानते तो देखो 10⁻6 यानी 10 लाख होता है 1 मिलियन में, और 1 बिलियन में क्या होता है 10⁻9, 1 अरब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो यहाँ पर भी अलग अलग करें आप, 10⁻6, 10⁻9 और 10⁻3, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट सभी में सेम है, तो यहाँ पर सभी के मान भी क्या होंगे सेम। अब देखो 10⁻3 और 10⁻−19, ज़्यादा कौन सा है, ज़्यादा इसमें माइनस वाला है, तो माइनस वाला ही साइन आएगा। 19 में से 3 गए तो कितना बचेगा 10⁻−16, तो 1.6 इंटू 10⁻−16 जूल। अब ये क्या कन्वर्ट हो गया, जूल में कन्वर्ट हो गया। तो देखो 1.6 इंटू 10⁻13, 13 कहाँ से बचा, देखो 19 में से 6 गया तो क्या बचेगा -13, और 10⁻9, 10⁻−19, यहाँ से 19 में से अगर 9 गया पावर तो 10⁻−10 बचेगी, ठीक है, जूल। सभी का मात्रा क्या होगा जूल, इस तरीके से।
और आपके पेपर में आए तो मैंने ये भी आपको क्लियर कर दिया है, या तो मात्र कूलाम डैश वोल्ट, कूलाम डैश वोल्ट आए तो आप करके आएंगे। अभी मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से आता है। पहले आप इसे नोट कर लें, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। बहुत ही सिंपल है और एक नंबर का तो आपके पेपर में क्वेश्चन रहता ही रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करें अभी। हाँ तो देखिए, ये आपने क्वेश्चन नोट कर लिया है। आप अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन देखें, यहाँ पर क्वेश्चन देखें, जो क्वेश्चन फ्लैश हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान है। ये आपका 2013, 2008 और 2019 में भी, 2017 में भी ये क्वेश्चन आया है। आपका अब 2000 एग्जाम में 22 में ये क्वेश्चन 100% आएगा। तो इसका देखो, फर्स्ट में दिया है 9.1 इंटू 10⁻⁻19 जूल, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, 1.6 इंटू 10⁻⁻31 जूल और 9.1 इंटू 10⁻⁻31 जूल। तो आप इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहेंगे? अभी अभी आपने पढ़ा है, ये बताइए कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहेंगे इसमें से आप? ऑप्शन बी, एब्सोल्युटली राइट। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन आंसर दिया, आपने जवाब दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। बहुत अच्छे। इस तरीके के आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछ सकता है और वेरी शॉर्ट में भी आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो आप फटाक से इस क्वेश्चन को कर देंगे, कतई सिंपल। इट इज़ वेरी सिंपल। ये क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो, तो आपने तोड़ के बढ़ाया इसमें, देखो यहाँ पर भी आपने एक तोड़ के बढ़ाया। देखो इलेक्ट्रॉन, आप एक इलेक्ट्रॉन आवेश का मात्रक जानते थे, यानी कि उसकी वैल्यू आप जानते थे क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और 1 वोल्ट, यानी कि 1 वोल्ट का मतलब एक विभवांतर, यानी विभव अंतर, यानी विभव का अंतर। सिंपल से ज़्यादा आप तोड़ के बढ़ाएंगे तो कोई भी चीज़ सरल हो जाएगी। विभवांतर, विभव यानी विभवों का अंतर, जो विभव में उनका अंतर, दो विभव में तो उनका अंतर होगा, वही है विभवांतर। और विभव आप जानते ही हैं, उस दिन भी मैंने पढ़ाया था विभव क्या होता है। विभव कोई चीज़ है और एक विभवांतर, विभव का अंतर। सिंपल सी बात है। चलो कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ेंगे हम। आप इसे नोट कर लें और जो क्वेश्चन अभी दिखाया है उसे भी कर लें। हाँ तो आपने देखो पहले लिखवा, यहाँ जो लिख लिया होगा पहले वाला, आप स्क्रीनशॉट ना लिया करें, आप पहले उसे लिखें, है ना। वीडियो पॉज करने के बाद उसे लिखें, स्क्रीनशॉट लेने के बजाय बचें उसे स्क्रीनशॉट से। देखिए आगे हम बढ़ेंगे। विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या होती है? देखो, किसी वैद्युत क्षेत्र में, कोई वैद्युत क्षेत्र है, दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाला परिवर्तन, यानी साथ ही साथ उसमें दूरी में भी परिवर्तन होगा और विभव में भी परिवर्तन होगा, उसे ही विभव प्रवणता कहते हैं। कुछ चेंजेस विभव में होंगे और कुछ दूरी में होंगे। तो देखो विभव प्रवणता, इसमें क्या है, इसका डेल्टा बी का मतलब क्या है, यहाँ पे विभव में परिवर्तन और दूरी में परिवर्तन। तो हमने दूरी का मान माना है कि डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। इसका मात्रा क्या बन सकता है, वोल्ट, यानी वी से क्या होगा वोल्ट, और एक्स यानी दूरी का, यानी मात्रा क्या होगा, यूनिट क्या होगी दूरी की, मीटर, वोल्ट प्रति मिनट। देखो आप यूनिट इस तरीके से बना सकते हो, कुछ भी नहीं है।
आपको कुछ चीज़ों की यूनिट याद होनी चाहिए, मैंने उस दिन भी कहा था। विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। विभव प्रवणता है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उन दोनों में संबंध क्या हुआ? रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंग्लिश में यह होगा। तो देखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डिनोट किससे करते हैं हम? ई से डिनोट करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रिक इक्वल माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, वही है ऊपर वाला। इन दोनों में कुछ भी नहीं है, वोल्ट अपॉन मीटर, इसका वही वोल्ट प्रति मीटर या वोल्ट अपॉन मीटर, मात्रा दोनों का सेम होगा। आपको पेपर में आएगा इस बार, तो आप इस तरीके से सॉल्व कराएंगे, और उसमें दोनों में रिलेशन पूछा होगा तो आप इस सूत्र को लिखेंगे उसमें। देखो यहीं तक है और कुछ नहीं है इसमें, लिखें इसको। हाँ, तो ये आपने लिख लिया है ना। आप देखो, याद करने का, डेफिनेशन बनाने का क्या तरीका है, आप उस सूत्र को देखें। देखो इसमें क्या है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, इसके हिसाब से आप इस सूत्र यानी इसकी डेफिनेशन को ले सकते हैं। देखो, किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई दूरी के सापेक्ष है, दूरी में परिवर्तन भी होगा और विभव में भी परिवर्तन होगा। इसका अर्थ ये है, दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाला परिवर्तन, यानी कुछ चेंजेस होंगे, उसे ही विभव प्रवणता कहते हैं। तो जब कुछ भी नहीं है इन दोनों में, आप इस तरीके से लिख देंगे। क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है। आप प्रयास करेंगे तो चीज़ें सरल लगने लगेंगी। कोई फिजिक्स कोई कठिन नहीं है, थोड़ा सा आप एफर्ट लगाएं अपना, जिससे आपको जल्दी से चीज़ें समझ में भी आएंगे और सरल हो जाएंगे आपके लिए। तो देखो, हम अभी आगे बढ़ेंगे। आप इसे नोट तो कर लिया है आपने। देखो, आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है कि वैद्युत विभव की परिभाषा पूछ सकता है। आपके पेपर नहीं पूछता है तो वो यह कहेगा कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत, यानी किसी बिंदु पर वैद्युत विभव बताइए, या फिर जो कहेगा वैद्युत विभव की परिभाषा बताइए। पहले ये कह देगा तो आप वैद्युत विभव की परिभाषा लिख देंगे। वैद्युत विभव का सूत्र क्या होता है? V बराबर W अपॉन क्यू नॉट, है ना, यही होता है। तो देखो, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, और वैद्युत विभव आपको ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, यानी किसी बिंदु पर, एट अ पॉइंट ड्यू टू अ, यानी के कारण, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी बिंदु आवेश पर चार्ज, ये है। और देखो, माना कि किसी बिंदु आवेश प्लस क्यू, यानी ये परीक्षण आवेश मतलब प्लस क्यू बिंदु ओ पर स्थित है। देखिए ये फिगर, बिंदु ओ से ए तक की दूरी क्या है? आर,
बिंदु ओ से ए तक की दूरी r, और c और b है ना, और यहाँ से अनंत अनंत तक जा सकता है। यानी कोई भी बिंदु, यही तो बात है, कोई भी बिंदु यानी अनंत तक, यहाँ कोई निश्चित नहीं है कि कहाँ तक, तो अनंत तक ये है। तो देखो बिंदु ओ से बिंदु बी तक की दूरी क्या है, x, हमने मान ली x, और बिंदु ए से ओ तक की दूरी क्या है, r। आप इसे पेपर में लिख सकते हैं। देखो बिंदु ओ से r दूरी पर बिंदु ए है, इसकी दूरी पर क्या बिंदु ए है, तो यहाँ पे भी प्लस क्यू है। और जहाँ हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, यहाँ पर आपको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो देखें, आप शुरुआत में करेंगे कूलाम के नियम से, यानी इन दोनों में यहाँ पर क्या लग रहा होगा, बल लग रहा होगा कूलाम के नियम से। एफ यानी बल, कूलाम का बल संबंधी नियम होता है ये। F बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के यहाँ क्या है, एक दूरी है, यानी दूरी r है, तो एक्स स्क्वायर हमने ये मान लिया एक्स स्क्वायर, इस तरीके से है ना। ये एफ, यहाँ पर एफ, इसलिए हमने ये लिया है एक्स स्क्वायर, यही ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और भी देखो, बिंदु बी से बिंदु सी तक ले जाने में किया गया कार्य, अगर आप यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे, बिंदु बी से बिंदु सी तक निकालेंगे आप, तो देखो ये क्या है, डी एक्स, बिंदु बी से बिंदु सी तक ले जाने में किया गया कार्य, तो डी डब्ल्यू यानी क्या है, वर्ग होता है कार्य, डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। एफ इंटू डी एक्स, यानी ये सूत्र होता है कार्य का बल इंटू दूरी, वैद्युत बल इंटू दूरी हो गया यहाँ। तो यह दूरी किस में निकलेगी, माइनस में। जब आप इसको घटाएंगे तो माइनस में बचेगी ये, माइनस के डी एक्स। या फिर आप इस एफ का मान रख देंगे इसमें, देखो कुछ भी नहीं है, आप इस एफ का मान जो दिया यहाँ पर, ये इसमें मान रख दिया और कुछ नहीं है, माइनस के डी एक्स, वही है, सिंपल है ना। आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे। पहले आप पानी पी लो, अगर कोई परेशानी दिख रही है आपको, ज़्यादा हेड लग रहा होगा, कुछ भी नहीं है, आप रिलैक्स होइए और फिर देखिए। तो देखें, यहाँ ऐप का मान यहाँ से आपने यहाँ पर रख दिया है, और कुछ नहीं, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होती है उसमें कुछ भी। तो देखें, यहाँ तक आपने कर लिया है। परीक्षण आवेश को प्लस क्यू से अनंत से, यानी अनंत से ए तक ले जाने में किया गया कार्य। अनंत क्या है, देखो यहाँ पर है अनंत, बिंदु अनंत से बिंदु ए तक ले जाने में किया गया कार्य। आपको यहीं तो वैद्युत विभव ज्ञात करना है, यहीं पर आपको वैद्युत विभव ज्ञात करना है, बिंदु अनंत से बिंदु ए तक ले जाने में किया गया कार्य। तो आप देखो डी यानी जो डब्लू इक्वल आर अपॉन, यानी अनंत से आर तक ले जाने में किया गया कार्य। यहाँ हमने इंटीग्रेशन लगाया है, यानी क्योंकि हमें कहाँ से कहाँ तक ज्ञात करना है कार्य, अनंत से आर तक ले जाने में किया गया कार्य। तो देखें, इन दोनों को भी जो अभी हमने अलग अलग हमने ये प्रोसेस करके निकाला है, हमने ये यहाँ पर इकट्ठा ले लिया, देखो यहाँ तक ये वाला। अब आप इसे इंटीग्रेशन में सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला पार्ट आपने अभी सॉल्व कर लिया है, बिंदु बी से सी तक। देखो यहाँ पर बिंदु बी से सी तक, तो आपका जो है, जो बीच का भाग है यहाँ से, इसका सॉल्व होकर आपको यहाँ आ गया है इतना। लेकिन अब आपको अनंत से बिंदु ए तक जो भी कार्य हुआ है, आप इसे ज्ञात करेंगे, जो कुछ नहीं है इसमें। तो देखो इसमें, देखो यही है ये वाला, हमने यहाँ से यहाँ रख दिया और कुछ नहीं है। आप इंटीग्रेशन इसका सॉल्व करेंगे तो देखो ये सारा यहाँ से ये सब बाहर आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में ये सॉल्व नहीं होगा। इस तरीके से जो है आप मैथ पढ़ेंगे इंटर का, उसमें आप ये चीज़ सारी चीज़ें समझेंगे। यानी फ़िलहाल के लिए आप यही समझें, इस तरीके से समझ लें, बाद में समझ में आ जाएगा आपको जब मैथ पढ़ेंगे तब, इंटीग्रेशन वाला है ना। तो आप अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा समझ लें, समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं है। तो 1/4πε0 इंटू क्यू और क्यू नॉट अनंत से आर तक, तो माइनस डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो यही तो बचा है, माइनस के डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, यही बचा है। तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आप सॉल्व करते करते यहाँ तक आ गए, 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट, वही और कुछ नहीं है। तो देखो आप ये इंटीग्रेशन में सॉल्व करते हैं तो देखो 1/x बचेगा इस तरीके से।
इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट यानी अनंत से आर तक। आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1/r माइनस के 1 अनंत, जब अनंत होती है तो हम इसे 0 मान लेते हैं, तो आप इसे 0 मानेंगे तो 1/r ही बचेगा यहाँ पर। तो 1/4πε0 Q और Q0 इंटू 1/r हम यहाँ पर 0 मान लेते हैं। तो यहाँ तक आप सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ से आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, वैद्युत विभव की परिभाषा से सॉल्व करेंगे आप। तो आप अब लिखेंगे वैद्युत विभव की परिभाषा से। मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। आपको अभी इस तरीके से जो मैंने बताया है वहाँ तक आपको लिखना है वैद्युत विभव की परिभाषा से। देखो V = W/Q0 ये होता है। तो आपको W का मान क्या आ गया आपके पास, ये है, W का मान ये है। तो आप इसे यहाँ पर पुट करेंगे W का मान। तो देखें 1/4πε0 इंटू Q और Q0 अपॉन R इंटू 1/Q0, यही तो है। इसका मतलब कुछ नहीं है, Q0 है यहाँ पर। तो यहाँ क्या कैंसिल हो रहा है, देखो किससे कैंसिल हो रहा है, ये Q और Q0 यहाँ से कैंसिल हो रहा है। बचा क्या, 1/4πε0 Q अपॉन R। V = 1/4πε0 Q अपॉन R वोल्ट। देखो कुछ भी नहीं है, आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाते हैं तो कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती है, कुछ भी कठिन नहीं है। आप देखो स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करेंगे तो कुछ भी नहीं है। अगर आपको अभी नहीं आ रहा है ये तो रिलैक्स हो जाइए, कोई बात नहीं। आप अपनी नोट कॉपी में लिख लें इसे, जब आप मैथ करेंगे ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगे। ये इक्वेशन होते हैं तो ये सॉल्व करने होते हैं, क्योंकि विज्ञान को कुछ इक्वेशन पर आधारित है, मैथ के सहारे चलती है ये। यानी मैथ और विज्ञान दोनों ही एक दूसरे के सहयोगी हैं, इसलिए आप मैथ को भी साथ लेके चलना पड़ेगा और फिजिक्स को भी साथ लेके चलना पड़ेगा। कुछ भी नहीं होता है इसमें, आप पेपर में इस तरीके से लगाएंगे तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, और आपको नंबर भी फुल मिलेंगे। नंबरों को टेंशन ना लें, ये हमारे ऊपर है, हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन कराएंगे। अभी के लिए आप लिखें इसे। चलो आप अभी हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, और कमेंट नहीं कर सकते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कोई भी आपका सवाल है उसे शेयर कीजिए ना। तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर है, देखो यहाँ लिख देता हूँ मेरा अपना व्हाट्सएप नंबर 8279741980। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना सवाल जो भी है भेज दीजिए, और नहीं तो कोई बात नहीं। तो ठीक है।